इतिहास की 12वीं की किताब का ये अध्याय 9 है, जिसका नाम है विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। इस चैप्टर को हम लोगों ने शुरू कर दिया है और इस चैप्टर में पिछला 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इसका जो लास्ट का वीडियो था उसमें हम लोग देख रहे थे कि मध्यकालीन भारत को तो हमें देखना ही है, मध्यकालीन समाज को हमें जानना ही है, लेकिन उसका स्रोत क्या होगा। उसका स्रोत है कुछ उस समय आने वाले विदेशी यात्री और उनका विवरण। मतलब उस समय जो भी विदेशी यात्री आए और उन्होंने भारत की यात्रा की और यात्रा के फलस्वरूप उन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, उस यात्रा वृत्तांत के आधार पर हमने मध्यकालीन भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। तो इसमें हमने बताया था कि मेनली हमें 3 विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ना है, जिनमें अल-बरूनी हैं, इब्न बतूता हैं और फ्रांसिस बर्नियर हैं। तो इसमें हम लोगों ने अल-बरूनी को शुरू कर दिया है और अल-बरूनी के बारे में हमने यह देखा कि उसने किताबुल हिंद लिखा। किताबुल हिंद में उसने भारतीय धर्म, दर्शन, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, यहाँ के समाज के बारे में लिखा है और इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हमने देखा कि वो यहाँ की भाषा संस्कृत से काफ़ी प्रभावित हुआ है। वो मुस्लिम होते हुए भी संस्कृत भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानता है। संस्कृत भाषा की जटिलता का उसने बखान किया है कि वो फ़ारसी और अरबी से भी ज़्यादा जटिल है उसे सीखना। और उसने ये भी बताया कि संस्कृत भाषा जो है वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक ही भाषा को 2 तरह के लोग 2 तरह से बोलते हैं। जैसे आम लोगों की बोली जाने वाली संस्कृत की भाषा बिल्कुल अलग है और ये इसे यदि कोई शिक्षित वर्ग बोले या फिर कोई पदाधिकारी बोले जो कि सरकारी पदों पर है, तो उसकी जो संस्कृत होगी वो शास्त्रीय संस्कृत होगी। तो फिर हमने ये भी देखा कि उसे भारत में रहते हुए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वो अपनी बुक लिख रहा था तो उसे भारत को समझने में, भारतीय समाज के साथ सामंजस्य बिठाने में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हमने देखा कि विदेशी होने के नाते और एक मुस्लिम होने के नाते उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे खुलकर लोग अपना नहीं पा रहे थे। इसलिए उसे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के रीति रिवाजों को, यहाँ के त्योहारों को, यहाँ के लोगों के जीवन शैली को समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ा है। और उसका मुस्लिम होना इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं था। ज़िम्मेदार ये था कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों को भारत ने बहुत बार झेल लिया था और इस तरह से उन लोगों की ये मेंटालिटी हो गई थी कि जो विदेशी हैं और ख़ासकर जो मुस्लिम हैं वो उनकी घृणा के पात्र थे और वो उनसे काफ़ी घृणा करते थे और इसी घृणा का खामियाजा अल-बरूनी को भी भुगतना पड़ा, जिसके कारण उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और वो फिर भी इन सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी उसने भारतीय समाज को काफ़ी बेहतर ढंग से समझा है और बहुत ही भारतीय समाज का एक बहुत ही खूबसूरत सा चित्र उसने इतिहास के रूप में, अपने वृत्तांत के रूप में भारत के सामने उकेरा है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में भी हम लोग अल-बरूनी की ही बात करेंगे और इसमें हम ये बात करेंगे कि उसने अपनी पुस्तक में भारतीय जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है। तो अल-बरूनी ने अपने पुस्तक के 9वें अध्याय में इस बात का जिक्र किया है कि भारत में जाति प्रथा थी या नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी। तो हाँ, उसने लिखा है कि यहाँ पर भी जाति प्रथा थी, यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था थी और उसने ये बात कही है कि इस्लाम धर्म में जाति की कट्टर जाति तो है, इस्लाम धर्म में जातिवाद तो है, लेकिन उसका संबंध किसी भी तरह से जन्म से या कर्म से नहीं है, बल्कि उसका संबंध सिर्फ़ और सिर्फ धर्म को मानने के तरीक़ों से है। मतलब वो ये कहता है कि इस्लाम धर्म में भी जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है, लेकिन उसका आधार जन्म नहीं है, उसका आधार आपका व्यवसाय नहीं है, उसका आधार आपके धर्म को मानने के तरीका है। मतलब आप किस तरह से अपने धर्म को मानते हैं वो बताता है कि आप किस जाति के मुस्लिम हैं या किस कैटेगरी में आप आते हैं, लेकिन आप मुस्लिम ही हो। तो इसके बाद वो कहता है कि भारत में जो जाति प्रथा थी उसने कहा है कि हिंदुओं में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो उसने बताया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति के बारे में, जैसे कि हम लोग ऋग्वेद में भी पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद में भी वर्णित है कि भारत में ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के सर से हुई है। फिर इस तरह से क्षत्रियों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के बाहों यानी कि हाथ से हुई है, इसीलिए वो शक्ति का प्रतीक है, वो युद्ध करते हैं, वो सैनिक होते हैं। और फिर उसने बताया है कि जो वैश्य हैं उनकी उत्पत्ति उसने बताया कि ब्रह्मा के जांघों से हुई है। और फिर उसने बताया कि जो इसके बाद की जो जाति है जिसको कि हम लोग शूद्र कहते हैं, उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है, चरणों से हुई है, इसलिए उसे समाज में बहुत ही निकृष्ट समझा जाता है। और उसने ये बताया है कि इस तरह की जाति यानी कि शूद्रों की जाति यहाँ पर 8 प्रकार की है, जो 8 तरह के कर्म करते हैं, जिसमें मोची हैं, सुनार हैं, टोकरी बनाने वाले हैं, शिल्पकार हैं, ये लोग हैं।
तो इनके बारे में बताया है। और ये सबसे एक और चीज़ उसने बताई है कि जो लोग चंडाल होते हैं, चंडालों की तुलना बहुत ही मतलब उन्हें म्लेच्छ कहा जा रहा है, उनसे किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखा जा रहा है, उन्हें समाज में घृणा का पात्र माना जा रहा है। तो ये चंडाल कौन है? चंडाल जो हैं वो समाज की गंदगी साफ करने का काम कर रहे हैं, ये उस कैटेगरी में आते हैं। और इनकी उत्पत्ति के संबंध में उसने कहा है कि वैश्य अगर पति हो और ब्राह्मण अगर कन्या हो, तो ऐसे विवाह से उत्पन्न जो भी संतान होगी उसे हम लोग चंडालों की कैटेगरी में रखेंगे और उसे समाज में बहुत ही निकृष्टता की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो जाति प्रथा के बारे में उसने ये कहा है। और साथ ही उसने ये भी कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा के लिए अपवित्र है। हर एक चीज़ जो अपवित्र है उसे सूर्य की रोशनी और वायु पवित्र कर सकती है। इसीलिए अपवित्रता जैसी किसी चीज़ को मानना, उसे बढ़ावा देना उसने अपनी नज़र में गलत बताया है। अब हम देखेंगे कि अलबरूनी भारतीय दर्शन और विज्ञान के बारे में क्या कहता है। अलबरूनी ने अपने पुस्तक में किताबुल हिंद में उसने भारतीय दर्शन के बारे में, भारतीय विज्ञान के बारे में, ज्योतिष के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में, व्याकरण के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। और उसकी जो भी बातें हैं वो काफ़ी परखी हुई है, काफ़ी जांची हुई है। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी उठाकर लिख दिया है। और उसका जो लेखन है वो इतना विश्वसनीय प्रतीत होता है कि उसे देखकर ही पता चलता है कि उसने इन सब को जानने में, इन सब को सीखने में कितनी मेहनत की है। उसकी मेहनत उसके लेख में दिखती है। तो उसकी ये मेहनत और उसका जो लेख जो इतना वस्तुनिष्ठता जो उसमें देखने को मिलती है, तो उसका कारण ये है कि उसे इन सब चीज़ों में रुचि थी। बिना रुचि के वो ये सब काम नहीं कर सकता था, जबकि उसे इन सब चीज़ों को अपनाने में इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग उसे सही ढंग से अपना नहीं रहे, लोग उनसे सही ढंग से बात करना नहीं चाह रहे हैं। इतनी बाधाओं के बावजूद भी वो भारत के संस्कृत की भाषा को अच्छी तरह से जान पाया है। वो भारत के विज्ञान को, दर्शन को, ज्योतिष को, व्याकरण को इतनी अच्छी तरह से जान पाया है। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसे इन सब चीज़ों में बहुत रुचि थी, उसमें जानने की इच्छा थी, जागरूकता थी। और उसी के फलस्वरूप वो इतनी अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को जान पाया है। और उसने अपने लेख में बहुत ही सुंदर ढंग से भारतीय दर्शन का, भारतीय व्याकरण का, ज्योतिष का, विज्ञान का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो ये अलबरूनी की किताबों की एक खासियत थी। और अब हम आगे देखेंगे कि अलबरूनी ने यहाँ के शासकों के बारे में क्या कहा है, या फिर यहाँ पर जो भी इतिहास लिखे गए हैं उसके बारे में क्या कहा है। तो अलबरूनी कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ किस्से कहानियों में ध्यान देते हैं, वो तिथि क्रम पे उतना ध्यान नहीं देता। जब भी उनसे लोगों से वो ये जानने की कोशिश करता है कि अमुक राजा के बारे में बताएं या अमुक काल के बारे में कुछ जानकारी दें, तो लोग जो हैं वो सिर्फ किस्से कहानियाँ ही कहने लग जाते हैं। वो कोई भी डाटा पर बात नहीं करना चाहता, मतलब कोई भी तिथि क्रम पर बात नहीं करना चाहता। तो ये उसे भारतीय संस्कृति की या भारतीय समाज की कहें या भारतीय इतिहास की कहें, उसे एक दुर्बलता नज़र आई कि कहीं भी लोग क्यों इतना इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों को क्यों ये ज़रूरी नहीं लगता कि आप अगर किसी राजा के बारे में बात करें तो सटीक बात करें, उसके कार्यकाल की बात करें, उसके ड्यूरेशन जो है, टाइमिंग जो है उसका, के बारे में जानकारी दें। तो लोग ऐसा नहीं करते, बस घटनाओं की जानकारी देते हैं, कहानियों की जानकारी देते हैं, उससे जुड़ी हुई बातों के बारे में बताते हैं, लेकिन उसका आधार कहीं से भी तिथिक्रम नज़र नहीं आता। तो इसीलिए उसे अलबरूनी अपने लेख में कहता है कि भारत के लोगों की ये एक कमी है जिस पर उन्हें काम करना चाहिए। तो ये बात उसने कही है। अब हम आगे देखेंगे कि अलबरूनी आगे क्या कहता है, यहाँ की संस्कृति के बारे में वो क्या कहता है। अलबरूनी भारतीय संस्कृति की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करता है। वो भारतीय संस्कृति को एक यूनिक संस्कृति मानता है। वो भारतीय संस्कृति को एक ऐसी संस्कृति मानता है जो आने वाली हर एक संस्कृति को आत्मसात कर लेती है, उसे अपने में समन्वित कर लेती है। तो इस तरह से वो अपने लेखों में भारतीय संस्कृति की हर जगह उसने तारीफ़ की है। साथ ही उसने अपने लेख के अंत में ये भी कहा है कि अगर लेख को लिखने में मुझसे कहीं ऐसी चीज़ लिखी जा चुकी हो या मेरे द्वारा ऐसी कोई चीज़ लिखी गई है जो कि सत्य नहीं हो या फिर सत्य प्रतीत नहीं होती हो, तो भगवान से वो प्रार्थना करता है कि मुझे क्षमा करें और जो उसका सच्चा स्वरूप है वो मुझे दिखाएं, ताकि मैं गेहूँ से भूसे को अलग कर पाऊँ। कहने का मतलब ये है कि वो जो भी भ्रम है उसमें से यथार्थता को निकाल सके, उसमें से वास्तविकता को वो निकाल सके, इस बात का वो भगवान से प्रार्थना करता है। तो उसकी ये बात जो है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि अलबरूनी वाकई में एक सच्चा इतिहासकार था। और एक इतिहासकार जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है उसके अपने प्रति ईमानदारी और उसकी वस्तुनिष्ठता। तो जहाँ तक हम अलबरूनी के लेख को पढ़ते हैं तो उसके लेख को पढ़कर हमें इस बात का अंदेशा ज़रूर हो जाता है कि वो
वाक़ई में एक सच्चा इतिहासकार था और उसके इतिहास में लेखन में काफ़ी वस्तुनिष्ठता देखने को मिलती है। उसने जो भी कुछ लिखा वो उसने उसका आँखों देखा हाल लिखा है, वो यहाँ के लोगों से साक्षात्कार करके लिखा है और अंत में उसका ये कहना कि भगवान मुझे क्षमा करे, वो इस बात को दिखाता है कि वो सच्चा इतिहासकार था और उसकी इच्छा थी कि वो जितना हो सके वो कोशिश करे कि सच्चाई को भ्रम के अंधेरे में से निकाल कर लाए और वो उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो जो भी लिखे वो यथार्थ के बहुत नज़दीक हो। तो ये थे अलबरनी की यात्रा वृतांत किताबुल हिंद की बातें, जिसमें ये हमने ये देखा कि उसने किताबुल हिंद में किन किन बातों का जिक्र किया है। उसे यहाँ पे कि वो सारी बातों को इकट्ठा करने के लिए या वो सारे स्रोतों को इकट्ठा करने के लिए, तथ्यों को जानने के लिए उसे किस तरह से मेहनत करनी पड़ी, उसके इस काम में कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ा और इन बाधाओं का सामना करते हुए उसने कितनी अच्छी तरह से अपनी पुस्तक को कंप्लीट किया है। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि उसने अपने पुस्तक को कितने अध्यायों में बांटा, प्रत्येक अध्याय में उसने किन किन बातों का जिक्र किया है और हमने उसकी वस्तुनिष्ठता और उसकी सच्चाई को भी देखी। तो इस वीडियो में हम लोग अलबरूनी को यहीं तक ख़त्म करते हैं। ये अलबरूनी का चैप्टर ख़त्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे इब्न बतूता की। थैंक यू।